हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस मांगा के नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसमें शुरुआत में हमें एक बर्गर की शॉप के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा जो ओजिन होता है वो बर्गर लेता है और 15,800 वॉन कुछ देता है, और वो जो शॉपकीपर होते हैं वो बोलते हैं हैव अ गुड डे। तो इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बाहर जाते जाते बोलता है, अरे यार ये बर्गर इतने एक्सपेंसिव क्यों है। और उसे बड़ा दुख हो रहा होता है, वो लेके जा रहा होता है और बोलता है ऐसे तो मैं पैसे कभी बचा ही नहीं पाऊंगा। और घर जाता है और बोलता है कि मैं घर वापस आ गया, और अपने शूज़ उतार के लाइट ऑन करता है और वहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो बोल रही होती है तुम घर आ गए, और वो बोलता है हाँ मैं घर आ गया। और लाइट ऑन करते तो हमें दिखाया जाता है जो सामने ना एक लड़की बैठी होती है, और वो बोलती है आज तुम थोड़ा लेट हो गए हो। और उस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है, उसका नाम होता है सोंग हयून। ये वही है जो शायद ऑर्फनेज में जो साथ में इसकी छोटी लड़की थी ना, वही है, वही बताया जाता है। और जो हमारा ओजिन होता है वो बोल रहा होता है ये वही वूमेन है जो मेरा सोल सपोर्ट बनी थी उस हेलिस टाइप ऑर्फनेज के अंदर, उस ज़िंदगी के अंदर जो मेरी एक ही सोल सपोर्ट बनी थी वो यही लड़की है। और वो बैठी होती है और वो बोल रही होती है चलो जल्दी से इधर आ जाओ और मुझे लगे एक CIG दो। तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? CIG मतलब जो खाने के लिए होते हैं ना वो मांग रही हो, वो दो। और जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है मेरे आते ही तुम्हारी बकवास चालू हो जाती है तुरंत। हाँ मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत हो रहा है तुम्हारा। और वो वहाँ बैठी होते है और फिर वो बोल रही होती है क्या कैसे बकवास, तुम्हें अपनी गॉडेस लाइक नोना के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और जो ओजिन होता है वो बोलता है नोना? क्या नोना बोला तुमने? और इसी टाइम जो वो होती है ना सॉन्ग, वो बोलती है हाँ मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ तो तुम्हें तुम्हारी नोना ही हुई ना। और वो बोलता है मैंने बर्गर ख़रीदा है और लो इसको खा लो। और जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं वो थैंक्स, और उसका हाथ पकड़ के वो उसको खिला रहा होता है। इसी टाइम बताया जाता है जो सॉन्ग होती है ना उसकी नोना मतलब वो एक मेटा ह्यूमन थी, लेकिन उसने अपना राइट लेग और अपनी दोनों आंखें खो दी है। और इस टाइम पे जो हमारा ओजिन है वही इसका ध्यान रखता है, जैसे पहले ये उसका रखा कर देती है अब वो इसका रख रहा है, ऐसा वो बताता है। और हमें दिखाया जाता है जो सॉन्ग होती है वो खा रही होती है बर्गर। और हमें बताया जाता है कि हमारा प्रेजेंट में भी वैसे रिलेशनशिप है जो सब पहले ऑर्फनेज में हुआ करता था। पहले वो मेरा ख्याल रखती थी, अब मैं उसका ख्याल रखता है, ऐसा वो बताता है मैं ओजिन। और हमारा ओजिन बोलता है कुछ भी हो लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है और थोड़ा गंदा है लेकिन चलेगा। और जो हमारी ओजिन की नोना होती है यानी सॉन्ग, वो बोलती है ओ ये क्या है। इसी टाइम ओजिन बोलता है क्या 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 है? वो बोलती है ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और ओजिन बोलता है क्योंकि ये कोई फ्रोज़न पेटीज़ नहीं है, क्योंकि ये मैं एक रेस्टोरेंट से लेके आया हूँ इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें। और वो इसी टाइम चिल्लाते हुए बोलती है क्या क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्या किसी मॉन्स्टर ने तुम्हारे सर पे मारा है? तुम सही हो ना? इतना महंगे फूड आज कैसे ले आए तुम? और इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है हाँ मेरे को थोड़े पैसे मिल गए थे आज इसलिए मैं ले आया। और वो बोलता है जो नोना होते है वो बोलती है ये कोई रीज़न नहीं होता है, तुम नॉर्मली इतना हैवी जो महंगा खाना है वो लाते नहीं हो, तो आज कुछ तो हुआ है। वो जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है हाँ क्योंकि। और वो मन में सोचता होता है कि मैं इससे भी ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई भी कैसी भी चीज़ हो वो सब कुछ खरीद के ले आना चाहता हूँ। और इसी टाइम जो नोना होती है उसकी वो उसको देख रही होती है चुपचाप। और जो ओजिन होता है वो उससे बोलता है तुम्हारे फेस पे सॉस लगा हुआ है। वो बोलती है कहाँ कहाँ बताओ जल्दी बता तुम कहाँ पे सॉस लगा है? वो बोल रही होती है। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कुछ भी हो तुम्हारा फेस अगली है, अगर सॉस लगाओ या ना लगाओ तो फिर भी तुम मुंह बंद करके खाओ। और वो बोलता है कि फ्रोज़न फूड की जगह मैं हमेशा यही एक बर्गर ख़रीद के लाया करूँगा तुम्हारे लिए। और इस बर्गर को पता है क्या बोलते हैं? बिग पर सेट करके कुछ बोलता है। और वो बोलता है और ये वैसे भी पीछे ही है हमारे घर के रेस्टोरेंट। और ये बैठ के सुन रही होती है और वो बोलती है क्या क्यों इतना महंगा, क्यों कुछ हुआ है क्या? और इसी टाइम जो हमारा ओजिन बोलता है हाँ, और वो मन में सोचता है कि मैं इससे कुछ नहीं छुपा सकता। और वो इसी टाइम उसे बताता है कि मैं एक मेटा ह्यूमन बन गया हूँ। और वो जो हमारी नोना होती है ओजिन की बोलती क्या क्या तुमने अभी कुछ कहा है क्या? तुम एक मेटा ह्यूमन बन गए? वो बोल रही होती है। इसी टाइम जो उसका जूस वगैरह होता है वो सब गिर जाता है।
और वो हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा ओजिन होता है वो बैठा होता है एक झूले के पास, और वो बाहर आ चुका होता है अपने घर से और बोल रहा होता है कि फाइनली मेरे पास कुछ टाइम मिल गया मुझे। और वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया उसे एक्सप्लेन करते करते, क्योंकि उसकी बातें शायद कुछ मेक सेंस बना रही है, लेकिन फिर भी वो एकदम सरप्राइज हो गई थी, तो इतने क्वेश्चन बनने उसके ज़रूरी है। इसी टाइम हमें प्रीवियस मेमोरी उसकी दिखाई जाती है, वो बोल रहा होता है कैसे कैसे क्या क्या हुआ। इसी टाइम उसकी नोरा चिल्ला रही होती है पीछे से, तुम मेटे ह्यूमन बन गए, किसके डिसाइपल बने हो तुम, मुझे बताओ बताओ, ऐसे करके वो बता रहा होता है। और जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है लेकिन मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूं कि मैंने एक कॉन्सलेशन को ही स्कैम कर दिया है और मैं एक रिग्रेसर हूँ इस टाइम पे, ऐसा वो सोच रहा होता है। और इसी टाइम वो बैठ के अपनी जो स्टेटस विंडो होती है वो देख रहा होता है और बोलता है चलो कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ गया। और पहले वो बोलता है कि ब्लैक हेवंस के बारे में देखते हैं, और इसी टाइम वो अपनी स्टेटस विंडो ओपन करता है जहाँ पे लिखा होता है कि इनहेट एबिलिटी लिस्ट होती है उसकी, उसमें सबसे पहले ब्लैक हेवंस के नाम की सारी डिटेल होती है। उसमें दिखाया जाता है कि स्टार अलाइनमेंट कर सकता है, जो मतलब स्टार कॉन्स्टेलेशन की जो पावर होती है उनकी पावर छीन सकता है। और सेकंड नंबर पे दिखाया जाता है जो एबिलिटी होती है इसकी, वो अब्जॉर्ब कर सकता है माना ऑफ द स्टीमा के अंदर से जो भी माना है वो उसको निकाल सकता है। और सेकंड पर दिखाया जाता है कि कोई भी जो कॉन्सलेट वाली एनर्जी है ना वो अपने ब्लैक हेवन में प्रोसेस कर सकता है, उसको ले सकता है सारा। और थर्ड में दिखाया जाता है जो भी इंफॉर्मेशन है वो माना से रिसीव कर सकता है और उसको अपने ब्लैक हेवन के हिसाब से अलाइनमेंट कर सकता है, मतलब जो भी उसका पावर अगर ज़्यादा है या कम है तो उसको अपने एडजस्ट कर सकता है जो भी ब्लैक हेवन के हिसाब से है। और थर्ड में जो दिखाया जाता है उसका जो करंटली पोसेस स्टिग्मा होता है उसमें सबसे ऊपर होता है लायरा स्टिग्मा, और बताया जाता है कि यही इसका स्टिग्मा कहलाया जाएगा जो हमारा ओजिन है ना उसका। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये जो मेरे पास मिस्टीरियस पावर है इसने लीशी युग का जो लायरा स्टिग्मा है उसको ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और ब्लैक हेवंस में डाल लिया है, जबकि लीशी युग ही जो था एक असली रिग्रेसर था, लेकिन उसकी जगह अब ये मेरे पास है। और वो सोच रहा होता है वेगा ने कहा था कि जो भी ब्लैक हेवन है वो सारे ही जो वर्ल्ड है फ्यूचर में उसको बर्बाद कर देगा, और इसका मतलब है जो मेरे पास ब्लैक हेवन के पावर है तो यानी फ्यूचर में जाके मैं सब कुछ बर्बाद करूँगा, लेकिन ऐसा क्यों करूँगा मैं। और वो बहुत ही परेशान होता है ये सब कुछ सोचते हुए, और वो बैठा होता है बेचारा और बोल रहा होता है क्या हो गया मेरी लाइफ में अचानक, मैं कैसा था और कैसे कैसे जा रहा हूँ। और इसके बाद वो सोच रहा होता है कि कुछ भी हो लेकिन मेरे को पकड़ा नहीं जाना है, अगर मैं पकड़ गया कि मेरे पास ब्लैक हेवन के पावर है तो मैं उसे बोल दूंगा कि मैं रिग्रेसर नहीं हूँ ना ब्लैक हेवन हूँ, मैं कोई थर्ड पार्टी हूँ, मैं बस उसके पावर लेके चला गया था। और वो बोलता है लेकिन कुछ भी हो मेरे पास ऐसी चीज़ कैसे आ सकती है, और वो ब्लैक हेवन के बारे में सोच रहा होता है। और वो बोलता है लेकिन ये सब कुछ साइड में रखते हैं तो मेरे पास एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है इस टाइम कि मैं अब आगे क्या करूं। मैं एक रिग्रेसर हूं, ऐसा कैसे होता है जो रिग्रेसर ऐसे क्या क्या चीज़ें करते हैं जो कि वो रिग्रेसर कहलाते हैं, वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। और उसे जो वेगा की मेमोरी होती है वो याद आ रही होती है, और वो बोलता है कि मैंने वेगा से जो अक्लेमेंट लिया है अगर वो मेरे को ज़रा सा भी शक कर लिया तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मुझे जल्दी जल्दी जो मेरा लायरा स्टिग्मा है ना वो उसका स्टार बढ़ाना होगा। अभी मेरे पास लेवल 1 है, मुझे एक वीक के अंदर लेवल 2 पे जाना पड़ेगा, मतलब सेकंड स्टार पे जाना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है स्टिग्मा का, तो मेरे इस सारी जो भी स्टिग्मा है उसको हैंडल कर सकते हैं, ऐसा वो बोल रहा होता है। और वो बोलता है तो मैं कल सुबह ही किसी गेट के अंदर जाऊंगा, और बोलता है चलो जाके सो जाते हैं, अभी ये टाइम सोने का हो गया। और वो जाने लगता है। इसी टाइम वो फ़ोन में देखता है कि कोई ब्रेकिंग टाइम न्यूज़ टाइप चल रहा होता है, और उसमें वही वाला दिखाया जाता है जो अब नॉर्मल आउटब्रेक हुआ था नहीं, जिनमें एंथोरोज दिखाए गए थे अचानक से लो रैंक के गेट में, वही दिखाया जाता है। और वो बोलता है अब नॉर्मल आउटब्रेक शायद ये वही है जहाँ पे म्यूटेंट जो होते हैं ना
वो अपेयर होते हैं। शायद यही वही वाला अब नॉर्मल थिंग हुई है मेरे साथ। और दिखाया जाता है कि कुछ भी हो, मैं कल सुबह इस गेट के अंदर जाऊंगा। और वो बोलता है कि मुझे पता है जो ये एंथ्रोन्स होते हैं ये ग्रुप के अंदर ट्रैवल करते हैं, तो ये कोई अकेला नहीं होगा। शायद जो म्यूटेंट था वो कल बच गया, जब आज वो लड़ने गया था ना, तो आज मेरे हाथ से बच गया, लेकिन कल मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये सोच रहा होता है वो। और इसी टाइम हमें बताया जाता है म्यूटेंट के बारे में। जो म्यूटेंट होते हैं ना, वो उनका नॉर्मल जो उनकी बॉडी होती है उससे कई ज़्यादा बड़े होते हैं। वो अपनी जो पावर होती है उसको सरपास कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अपने स्पीसीज़ के अंदर। यही मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो म्यूटेंट होते हैं। और वो बोल रहा होता है कि कोई भी म्यूटेंट कोई 1 स्टार का बंदा ऐसे ही नहीं मार सकता उसको। कोई भी मेटा ह्यूमन है जो 1 स्टार का, वो आसानी से एक म्यूटेंट को नहीं मार सकता। कम से कम 3 या 4 स्टार का मेटा ह्यूमन होना चाहिए जब वो म्यूटेंट को मार पाएगा। इसी टाइम वो बोलता है मेरी डेस्टिनेशन डिसाइड कर ली गई है, अब मैं कल जाऊंगा उसी के अंदर। इसी टाइम हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं कि मैं एक पीछे से लड़की होती है वो चिल्ला रही होती है मैं 4 नेक्स्ट 2 स्टार की मेटा ह्यूमन को मेरे साथ पार्टी करना चाहेगा। इसी टाइम जो होता है एक लड़का लंबे बाल वाला, वो बोलता है सभी ने अपने बैग पैक कर लिए ना, चलो जल्दी हमें जाना है। और एक और बंदा बोल रहा होता है मैं एक कैनिस मेजर हूँ 2 स्टार का, कोई भी मेरे साथ हंट पे चलना चाहेगा म्यूटेंट को। इसी टाइम हमें हमारा ओजिन दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है न्यूज़ में बोला गया था कि कोई भी ज़्यादा लोग इस लो डंजन में ना जाए, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे ही भीड़ लग चुकी है। शायद ये सारे लोग भी म्यूटेंट को मारना चाहते हैं, क्योंकि म्यूटेंट का जो क्रिस्टल होता है वो ज़्यादा ही महंगा होता है, इसलिए ये तो लाजमी सी बात है सारे लोग आने ही थे इनको मारने के लिए। और वो सोच रहा होता है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई पार्टी ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं जो म्यूटेंट आएगा मैं उसका अकेले ही सामना कर लूँगा। और वो एक तरफ से ये भी सोच रहा होता है कि मैं कोई भी पैसे जो है अपने वो स्प्लिट नहीं करना चाहता लोगों के बीच। और वो चला जाता है उसके अंदर, वो बोलता है चलो चलते हैं, और वो जंगल के अंदर चला जाता है। इसी टाइम वो झाड़ियों के आगे निकलता है तो उसको पीछे से एक आवाज़ आती है। पीछे मुड़ के देखता है तो बहुत सारे एंथ्रोन्स उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। वो अपने स्पेयर निकालता है। इसी टाइम जो सारे एंथ्रोन होते हैं उसके ऊपर कूद पड़ते हैं मारने के लिए, और पीछे से एक एंथ्रोन गुर्राता हुआ उसके पीछे आ जाता है। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो अपने स्पेयर का बैक हैंडल उसके मुंह पे रख देता है, और जब दूसरा वाला जो एंथ्रोन होता है उसके ऊपर दौड़ पड़ता है, ऊपर से कूद जाता है। तो इसी टाइम कूदते हुए वो उसे डॉज कर लेता है, और जब वो निकल जाता है पूरा तो उसका पैर पकड़ के उसे वहीं गिरा लेता है, दोनों को दबा लेता है वो। इसी टाइम वो घूमते हुए जो एक होता है ना जो एंथ्रोन दबा रखो तो उसे फेंकता है, और दूसरे वाले को घुमा के बोलता है कि तुम लोग मेरे पास आए हो मेरे को मारने के लिए, तो तुम लोगों को इसका प्राइस ही भी पे करना होगा। और सामने देखता है कि 4 एंथ्रोन्स खड़े होते हैं और उनकी तरफ उसको घुमा के फेंक देता है। बेचारा मॉन्स्टर की भी हालत बुरी हो जाती है, वो भी रोने लगता है। और सामने जो एंथ्रोन्स खड़े होते हैं उनको खिंचा के मारता है वो। इसी टाइम बहुत जोर की धमाका होता है, एकदम ब्लू रोशनी सी निकलती है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। पूरे जंगल में धुआं धुआं दिखाई दे रहा होता है, और वो बोल रहा होता है कि मेरे पास जो पावर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि कोई भी 1 स्टार का मेटा ह्यूमन ऐसा काम नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो एंथ्रोन है कम से कम एक एंथ्रोन का जो वज़न है वो भी 80 किलो से ज़्यादा है, और मैं इतने आसानी से इसको दूर तक फेंक सकता हूँ। इसी टाइम हमें सामने दिखाया जाता है कि जो सारे पेड़ होते हैं उनमें छेद हो चुका होता है, और सारे ही जो एंथ्रोन वहाँ होते हैं वो सारे ही गिर चुके होते हैं, मर चुके होते हैं। इसी टाइम वो वहाँ जाके बोलता है कुछ भी हो, चलो मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। और वो जाके वहाँ पे जो एंथ्रोन का क्रिस्टल होता है वो उठा लेता है, और वो बोलता है ये कम से कम 8 लाख वॉन का तो हो गई। इसी टाइम उसे आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है। ओके तो बताओ क्या तुमने अपने फ्रेंड्स की जो भी बॉडी है उसे सूंघते हुए तुम यहाँ तक आए हो? वो पीछे मुड़ के देखता है तो जो म्यूटेंट वाला एंथ्रोन होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है बहुत ही गुस्से से, और वो अपना रेड कलर का किलिंग ऑरा निकाल रहा होता है। इसी टाइम वो उसके तरफ दौड़ पड़ता है। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है डेफिनेटली ये म्यूटेंट ही है, और वो उसकी तरफ घुर्रा के दौड़ पड़ता है और उसके ऊपर कूद जाता है। इसी टाइम वो बोलता है अच्छा
तो तुम सीधे ही मेरे ऊपर अटैक करोगे? क्या तुम्हारे जो म्यूटेंट हो गए तो तुम्हारी जो भी सेंस है तुम्हारे वो तुम भूल चुके हो लड़ने का? इसी टाइम वो अपना बोलता है चलो ठीक है, फिर अब लड़ाई करते हैं। और वो बोलता है चलो ठीक है। इसी टाइम वो अपना जो उसका थंडर बोल्ट लेवल 1 का एक्टिवेट कर लेता है और वो सीधे खिंचा के जो उसका स्पेयर होता है वो उसकी तरफ फेंक देता है और वो बोलता है चलो अब इसको लो। और इसी टाइम बहुत जोर की धमाका होता है, एकदम हर तरफ तबाही से मच जाती है। और वो बोलता है अच्छा क्या ये ख़त्म हो गया, क्या ये एक ही हिट में मर गया? इसी टाइम दोस्तों हमारे ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अगले चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ओके बाय।